कीचड़, है ना, या मतलब दलदल जैसे जहाँ नीचे जा रहे हो, उसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में उसको क्विक सैंड बोलते हैं। एक बार आपका पैर वहां चले गया, आप जितना हिलोगे उतना आप नीचे चले जाओ, है ना। तो मेरे प्रियो, ये दोनों चीजों से बाइबल दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि नियम को ऊपर उठाने वाले लोग थे फरीसी लोग, और यीशु हमेशा उनके खिलाफ था। यीशु आपको इस बाइबल स्टडी के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय आप पढ़ें, है ना। फरीसी लोग जो जो करते थे आज हमें कलीसिया में दिख रहा है ना। फरीसी लोगों के विषय में बात की जाती है कि ये लोग क्या कहते हैं, 7 समुंदर पार जाके एक विश्वासी बनाने के लिए मेहनत करते थे, और जैसे ही विश्वासी बन जाता था उसको दुगना योग्य बनाते थे नरक के, है ना। तो यीशु बोल रहा है भाई कि तुम लोगों के ऊपर बोझ और बढ़ाते जा रहे हो। उसके ऊपर वाले वचन में लिखा है, परंतु तुम एक उंगली नहीं लगा के उन्हें मदद करते, है ना। तो पुराने नियम की व्यवस्था एक बोझ था जो हम में से कोई उठा नहीं सकता था, इसलिए यीशु आया। अगर आप और मैं अगर आज नए नियम में रह के अगर हमें लग रहा है पुराने नियम की विधियों को हम पूरा कर सकते हैं, आज्ञाओं को हम पूरा कर सकते हैं, तो मेरे प्रियो, आप ये बता रहे हो कि यीशु का काल्वरी क्रूस का मृत्यु व्यर्थ था, मैं कर सकता था। आपको समझ आ रहा है मेरे प्रियो। काफी बार हमारे अंदर सोच ऐसे डाली जाती है, काफी बार हम खुद भी सोचने लग जाते हैं, है ना, भाई कि मैं रख सकता हूँ, मुझसे हो सकता है, मैं धर्मी खुद भी बन सकता हूँ। परंतु मेरे प्रियो, अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी क्रूस पे बलिदान नहीं होते, है ना। सबसे तगड़ा फरीसियों का फरीसी पौलुस रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में बता रहा है, वो खुद व्यवस्था को नहीं मान पा रहा था पूरा। तो आप और मैं, है ना, हम तो आसपास भी नहीं है, परंतु पौलुस को समझ आया। पौलुस उस एक प्रार्थना वहां पे करता है, ठीक है। उस प्रार्थना की ओर जरा हम अपने ध्यान को लगाएंगे। ये है रोमियो की पत्री 7वां अध्याय, उस उसके अंत के वचनों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। आज आपका अहंकार, आपका खुद का धार्मिकता सब चकनाचूर हो जाए, और यीशु की धार्मिकता बरकरार रहे आपके जीवन में, ठीक है। ये है 7वां अध्याय, उसका क्या कहते हैं 23 से नीचे पढ़ेंगे। परंतु मुझे अपने अंग में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, और मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, ये पौलुस बोल रहा है, ठीक है। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर का व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यहाँ पे पौलुस क्या बता रहे हैं भाई, कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा, और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आज भी हम उसी शरीर में हैं, है ना। शरीर को उद्धार नहीं मिला है, आज भी ये वही पाप में शरीर है। परंतु क्योंकि हमारे अंदर एक नया आत्मा परमेश्वर ने उंडेला है, एक नया मनुष्य हमारे अंदर है, तो आज हमारे पास अवसर है निर्णय लेने का, पाप करना है या नहीं करना। पहले जब हम आत्मा में मरे हुए थे, हम में से कोई भी पाप को नो नहीं बोल सकता था। पाप हमारे लिए बहुत बड़ा एक बोझ था जो हमें कुचल देता था, है ना। इस टॉपिक में मैं अगले क्लास में आऊंगा, ठीक है। बट मैं आपको आज क्लास में ये समझाना चाहता हूँ, हमारी धार्मिकता से हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, हम यीशु की धार्मिकता से स्वर्ग जा रहे हैं। हम यीशु के वचनों में बने रहने से हम स्वर्ग जा रहे हैं। अपने कर्मों से अगर जा रहे होते तो मुंह पर पहुंच के हम क्या करते, हम शर्ट को ऐसे करते, देखा मैं पहुंच गया, है ना। बगल वाले डेविड अंकल नहीं आ पाए, है ना, क्योंकि वो मेरे जितना प्रार्थना नहीं करते थे, वो मेरे जैसे, है ना, क्या दान नहीं देते थे कलीसिया में, है ना, वो मेरे जैसे वचन का ज्ञान नहीं रखते थे। तो ये प्रार्थना थोड़ी सुनी सुनी सी नहीं लग रही। ये है वो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने बताई थी। दो लोग प्रार्थना करने जाते हैं, एक फरीसी बोलता है, हे प्रभु, मैं उस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं जो वहां पे खड़ा हुआ है, मैं उस कह रहा पापी नहीं हूं, मैं दशांश देता हूं, है ना, मैं उपवास रखता हूं, है ना, मैं भले भले सारे काम करता हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं। परंतु वो चुंगी लेने वाला प्रभु की करुणा को जानता था। हालेलुया। हमें से काफी लोग ना अपने ऊपर तो हम प्रभु की करुणा लगा लेते हैं, दूसरों के ऊपर जब आता है तो हम लोग व्यवस्था से हम उनके वार करते हैं, ना।
मेरे प्रियो, हम सबको करुणा प्रभु ने दिखाया है। उस चुंगी लेने वाले ने, जिसको समाज पापी बोलता है, उसने उस बात को समझा और उसने बोला, हे प्रभु, बाइबल बताती है यीशु ने बोला कि वो स्वर्ग की ओर तक उसने अपनी आंखें उठाना, उसने अपने आप को क्या योग्य नहीं माना, और उसने छाती पीटते हुए उसने बोला, हे प्रभु मुझे माफ कर, मैं एक पापी हूँ। हालेलुया। तो तो जो व्यक्ति जो खुद धर्मी है वो अपने आप की गलती नहीं देख पाता है। आज पूरे कलीसिया में सेल्फ राइटियस लोग भरे हुए हैं, है ना। आज तो कोई भी गलती नहीं कर रहा, है ना। परंतु मेरे प्रियो, आज भी हम लोग ठोकर खाते हैं, आज भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। परंतु बाइबल बताता है कि जो मसीह में सहभागिता रखता है वो पाप में बने नहीं रहता। आपको समझ आ रहा है? वो शब्द पाप में बने रहना और पाप गलती से हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है। बने रहना क्या दिखाता है? एक फितरत को दिखाता है कि अब पाप में मजे हम ले रहे हैं और हम पाप में हम बने रह रहे हैं, है ना, चाहे वो कोई भी प्रकार का पाप क्यों ना हो। परंतु पाप हो जाना हमारे शारीरिक निर्बलता को दिखाता है कि कैसे आज भी हमारा ये शरीर उत्सुक है, और इस शरीर को अगर मौका मिले तो ये प्रभु के वचन के विपरीत जाना ही पसंद करता है ना। इसलिए बाइबल बताता है कि जो मसीह में है वो पाप में बने नहीं रहता है ना? परंतु यदि हम पाप करते हैं तो भी हमारे पास एक महापुरोहित है। हालेलुया। हमारे पास यीशु है जो हमें आज भी हमें क्षमा करने के लिए वो तैयार है ना। इसलिए इब्रानियों की पत्री में हम लोग देखते हैं, इब्रानियों की पत्री का क्या कहते हैं, वो लेखक बोलता है, हमारा महापुरोहित हमारी दुर्बलता में हमसे क्या कहते तरस न खाने वाला महापुरोहित नहीं है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी कमियों को जानता है, हमारी निर्बलताओं को समझता है और हमें मदद करता है ना। इसलिए बाइबल बताता है कि यदि हम आपस में सहभागिता रखें, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आज आप और मैं वचन के अध्ययन से हमारे अंदर क्या हो रहा है आपको पता है? हम और धर्मी नहीं बन रहे, हमारे अंदर शुद्धिकरण हो रहा है। हालेलुया, है ना। हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। जैसे ही संसार में निकलते हैं, है ना, संसार हमारे पर मैल मारता है ना, हमारे सोच में मैल मारता है, हमारे आंखों के ऊपर मारता है ना, हमारे चाल चलन को खराब करने की कोशिश करता है। परंतु हम वचन के उस निर्मल साबुन के द्वारा, है ना, या उस निर्मल क्या दूध के पीने के द्वारा हम अपने आप को हम तंदुरुस्त करते हैं उस धार्मिकता के मार्ग में जो कि सिर्फ प्रभु है, उसमें चलते रहने की, है ना। तो एक धर्मी जीवन जीना कुछ स्पेशल है, बड़े लोगों का वो नहीं है, हर कोई जी सकता है। यही प्रभु की इच्छा है ना। तो मान लो आपके घर से, है ना, आपके पास के बाजार तक अगर एक मार्ग है, सिर्फ एक ही रास्ता है ना, और अगर आपको वहां पे जाना है, आपको सिर्फ उसमें चलते रहना है, और आप बोलो नहीं यार ये तो बड़ा आसान चीज है, चलो मैं पास के जंगल से होते हुए मैं चलता हूँ तो आप भटक जाओगे, है ना। या आप वहां पे जहाँ पहुंचना था समय पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना, शायद आप पहुंच भी नहीं पाओगे। तो वैसे ही है मसीही जीवन भी, ये यीशु में बने रहने का है जो हमारा मेन काम है। बाकी हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं ठहरा रहे, विश्वास ही से हमें धर्मी बनाया जा रहा है। हालेलुया। हम लोग आगे कर पढ़ेंगे तो पौलुस ने ये सारी बातें उन्हें याद दिला रहा है, भाई कि व्यवस्था से नहीं है जो तुम्हें मिला है, क्योंकि व्यवस्था हमारे ऊपर क्या है, एक श्राप के जैसा है, क्योंकि व्यवस्था हमें बताती है हम सब ने पाप करा है ना, और हम परमेश्वर की महिमा से हम रहित है। हे भाइयों, 15वां वचन, मैं तुम्हें दैनिक जीवन के एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। देखो, जिस किसी मनुष्य द्वारा करार किया जाने पर ना तो उसे रद्द किया जा सकता है और ना ही उससे कुछ घटाया जा सकता है और ना बढ़ाया, वैसे इब्राहिम और उसके भावी वंशज के साथ की गई प्रतिज्ञा के संदर्भ में भी है। देखो, शास्त्र ये नहीं कहता और उसके वंशजों को, है ना। देखो, मैंने यही बात आपको बताया ना, वंशजों की बात नहीं की है, वंशज की बात की है, एक सिंगुलर, ठीक है। यदि ऐसा होता तो बहुतों की ओर संकेत होता, किंतु शास्त्र में एक वचन का प्रयोग है। शास्त्र कहता है और तेरे वंश को, है ना। वंश और वंशों में भी फर्क आज मसीह लोगों को नहीं समझ आ रहा, है ना। देखो, यीशु है जिसका जिक्र वहां किया जाता था। मेरा अभिप्राय ये है कि जिस करार को परमेश्वर ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है
उसे 430 साल बाद आने वाला व्यवस्था का विधान नहीं बदल सकता और ना ही उसके वचन का नकारा ठहर सकता है, क्योंकि यदि उत्तराधिकार व्यवस्था के विधान पर टिका है फिर वो वचन पर नहीं टिका, किंतु परमेश्वर ने उत्तराधिकार वचन के द्वारा मुक्त रूप से अब्राहम को दिया था। फिर भला व्यवस्था के विधान का प्रयोजन क्या रहा? आज्ञा उल्लंघन के अपराध के कारण व्यवस्था के विधान का वचन से जोड़ दिया गया, ताकि जिसके लिए वचन दिया गया था उस वंशज के आने तक वो रहे। व्यवस्था का विधान ये मध्यस्थ के रूप में मूसा की सहायता से स्वर्गदूत द्वारा दिया गया। अब देखो, मध्यस्थ के दो के बीच होता है, किंतु परमेश्वर तो एक ही है। उसके बाद 21 से लेकर हम नीचे पढ़ते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि व्यवस्था का विधान परमेश्वर के वचन का विरोधी है? निश्चित रूप में नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था का विधान दिया गया होता तो लोगों में जीवन का संचार कर सकता, तो वो व्यवस्था का विधान ही परमेश्वर के सामने धार्मिकता को सिद्ध करने का साधन बन जाता। मतलब अगर व्यवस्था ही आपको धर्मी बनाता, यीशु का काल्वरी क्रूस का मतलब नहीं है मेरे प्रियो। आपको समझ आ रहा है? अगर हम सिर्फ व्यवस्था के अधीन, अगर उसके जितना हो सकता है, मान लो अगर इसमें अगर हम चलते, हम में से कोई भी बचाए नहीं जाते मेरे प्रियो, है ना। परंतु हमने पहले विश्वास करा प्रभु में, और प्रभु में विश्वास करने ही से हम आज भी हम धर्मी हम बनाए जाते हैं, है ना। और इसमें लिखा है कि किंतु शास्त्र ने घोषणा की है कि समूचा संसार पाप की शक्ति के अधीन है, ताकि यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर जो वचन दिया गया है वो विश्वासी जन को भी मिले। इस विश्वास के आने से पहले हम व्यवस्था के विधान को देख देख में इसे आने वाला विश्वास के प्रकट होने तक बंदी के रूप में रखा गया। मतलब हम एक तरीके से, ये व्यवस्था ने क्या करा, हमको गुलाम बना दिया, हमको हमारी हैसियत दिखा दी, हमको हमारा औकात दिखा दिया भाई कि हम सब पापी है, कुछ भी करें हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रभु का स्टैंडर्ड वहां है और हम पाप में गिरे हुए लोग हैं, है ना। अब जब ये विश्वास प्रकट हो चुका है तो हम उस कठोर अभिभावक के अधीन नहीं है, है ना। पुराने नियम को एक कठोर टीचर के रूप में बताया गया है, जो हमको बात बात में हमको दंड देता है। हालेलुया, है ना। हमको बात बात में हमारे पास दोष लगाता है कि भाई हम पापी हैं, हमें बोध दिलाता है बार बार। यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर के संतान हो, है ना। यीशु मसीह के लिए सेवकाई कर कर तुम परमेश्वर की संतान हो, ये नहीं बोला गया है ना। चर्च के तुम मेंबर हो इसलिए तुम परमेश्वर की संतान हो, नहीं बोला गया है। विश्वास से हम बने हैं। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां आयत, है ना। जितनों ने उस पर विश्वास करा उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है? तो इसमें महिमा किसको मिल रही है? विश्वास से हमको धर्मी बनने के विषय में प्रभु को मिल रही है। आपको नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, किसी प्रचारक को नहीं मिल रही, है ना, किसी भविष्यवक्ता को नहीं मिल रही, सिर्फ प्रभु को मिल रहा है, क्योंकि प्रभु हमको धर्मी बना रहा है ना। क्योंकि तुम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है मसीह में समा गए हो, सो अब किसी में कोई अंतर नहीं रहा, ना कोई यहूदी रहा ना गैर यहूदी, ना दास रहा ना स्वतंत्र, ना पुरुष रहा ना स्त्री, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब एक हो। कोई शर्मा नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई जेकब नहीं, कोई थॉमस नहीं, कोई मैथ्यू नहीं, कोई निचला जाति नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई पीला नहीं, कोई काला नहीं, हम सब अगर मसीह में हैं हम सब एक है मेरे भाई। हालेलुया। ये जो आज हमने वचन से पढ़ा है उससे बिल्कुल उल्टा है आज जिस तरीके से मसीही लोगों का सोच चला गया है। भटक गए हो, है ना। कुछ एक स्टेट के लोगों को लगता है वो ऊंचे दर्जे के मसीह हैं, है ना? कुछ दूसरे, मैं स्टेट्स के नाम नहीं ले रहा क्योंकि काफी लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूँ हमारे भारत देश में भी, है ना, सिर्फ जात पात के उसी में नहीं, मसीह लोगों के बीच में भी जात आ गया। सोचो भाई, है ना, कैसी दुर्दशा है। बाइबल बताता है हम सब अब एक है, हमें कोई भी ऊंच और नीच नहीं है। कुछ लोगों को प्रभु ने जस्ट
कुछ लोग की अगुवाई करने के लिए उन्हें सेवकाई उन्हें दी है, उन्हें आत्मा के वरदानों से उन्हें पूर्ण करा है ताकि वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सके। बाकी नॉर्थ इंडिया का कोई भी व्यक्ति साउथ इंडिया से बड़ा या छोटा नहीं है। साउथ इंडिया का कोई भी व्यक्ति नॉर्थ से या नॉर्थ ईस्ट से या नॉर्थ वेस्ट से, ऐसे कुछ भी नहीं है मेरे पर। बट अगर हम मसीह में हैं, यही है मेन बात, है ना। इसमें लिखा हुआ है, सो अब किसी में कोई अंतर नहीं और कोई यहूदी नहीं रहा, कोई यूनानी नहीं रहा, कोई दास ना रहा, कोई स्वतंत्र ना पुरुष रहा ना स्त्री रहा, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब एक हो। और क्योंकि तुम मसीह के हो तो फिर तुम अब्राहम के वंशज हो और परमेश्वर ने जो वचन अब्राहम को दिया था उस वचन के अधिकारी हो। हालेलुया। क्योंकि अब हम प्रभु में हैं, इसलिए हम अब्राहम को जो वायदा जो किया ना, आपको पता है ना, अब्राहम को जो वायदा किया वो वायदा था, वायदा का पुत्र था इसहाक, है ना। बट अब्राहम ने मेहनत करने की, प्रभु को मदद करने की कोशिश करी, हम इश्माइल को देखते हैं, है ना। परंतु परमेश्वर की आशीष किसके द्वारा निकली, किसके वंशजों में जाकर यीशु मसीह आया, ऑब्वियसली इसहाक, है ना। इसलिए यहाँ पे प्रभु के वायदे को ग्रेस के रूप में, ठीक है, नए नियम के रूप में, और प्रभु के व्यवस्था को हम लोग पुराने नियम को एक परछाई के रूप में देखें। तो जैसी नया नियम आया, प्रभु जैसी आए, तो पुराने नियम को प्रभु ने पूरा कर दिया, है ना। अगर आज भी अगर आप इन बातों को अगर आप पूरा कर अगर आपको लग रहा है भाई मैं धर्मी ठहरूंगा, तो आप किसके काम को काट रहे हो? किसी संस्था के नहीं, किसी सेवकाई की नहीं, किसी पास्टर की नहीं, परंतु आप यीशु के काम को काट रहे हो। अगर आज आपको लग रहा है मेरी प्रार्थना करने से मैं और धर्मी हो जाऊं, है ना, मुझे खुद को बचाना है, नहीं। अगर आपको खुद को बचाना है, बचाने वाले के पास जाओ। हालेलुया। बचाने वाला एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु है। हमारे आज के बाइबल स्टडी का समय खत्म हो गया। 4वां अध्याय और 5वां अध्याय में मैं आपको आजाद करने वाले चीजों को आपको बाइबल से बताऊंगा, है ना। काफी लोग इसमें सहमत नहीं होंगे, बट मैं सहमति के लिए नहीं बाइबल स्टडी सिखा रहा हूँ। बाइबल में जो लिखा है मैं आपको साफ उसमें से पढ़वा रहा हूँ, है ना। आपको एटलीस्ट इसी बहाने आप बाइबल में से देखो भाई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। मतलब हमारा काम, हमारा प्रार्थना, हमारा वचन को समझना, हमारा उपवास कुछ भी जोड़ नहीं रहा है हमारी धार्मिकता में, है ना। परंतु हमें शुद्धता की ओर, है ना, हमें एक चेले के जीवन जीने के लिए ये सब हमें मदद करता है बस, है ना। परंतु हमारा मेन जो जिस उद्देश्य, जिस बात से आप और मैं स्वर्ग जाएंगे, उसका एक ही वो है, वो मसीह यीशु है ना। अगले क्लास में मैं इस बात को सिखाऊंगा कि जो डिबेट है ना, क्या कहते हैं, व्यवस्था या रूल्स होने चाहिए, जरूरी है क्या किसी को धर्मी जीवन में चलने के लिए, या रूल्स होने ही नहीं चाहिए, है ना। रूल्स होने चाहिए को हम लीगलिज्म बोलते हैं, भाई ये नहीं करा तो तू खत्म है, ठीक है, या भाई तू कुछ भी कर ले तुझे कुछ नहीं होगा। ये दोनों बाइबल में एक्सट्रीम है। बाइबल हमें हमेशा बीच का पाथ बताता है। बाइबल हमेशा हमको क्या बीच का पाथ हमको बता के बोलता है, भाई जो धर्मी है वो ही धर्मी की तरह जी सकते। धर्मी बनने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने क्या बोला, तुम उनको उनके फल के द्वारा जानोगे, है ना। और यीशु मसीह उदाहरण देते हैं भाई कि अंजीर के पेड़ में ही अंजीर आते हैं, है ना। तो जब तक अंजीर नहीं है तो फिर उसमें उसके पेड़ में अंजीर कैसे आ सकते हैं। वैसे ही आपका मसीह जीवन में आपका वो फल तभी आएगा जब आप मसीह होंगे। अगर आप मसीह नहीं हो और अगर आप फल अपने जीवन में बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे होगा ना, उल्टा नहीं होता है ना। हमेशा पेड़ से फल आते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, हम उस विषय में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला वाला, और मैं बता रहा हूँ आप आज़ाद हो जाओगे, है ना। आप जो भी सोच रहे हो भाई मैं, है ना, पुराने नियम में से मैं सब नहीं मान रहा हूँ, चलो कुछ मान लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं। पुराने नियम की व्यवस्था को यीशु ने पूरा कर दिया मेरे प्रियो, है ना। उसके जो मेन चीज थे, जो लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं, मेन क्या था, इतने सारे आज्ञाओं को देने ताकि वो पवित्र चल सके, है ना। जब यीशु मसीह आए, यीशु ने उसमें से मेजॉरिटी को अपने जीवन में पूरा कर दिया है। आज भी क्या चीजें रिमेनिंग है, पवित्रता ही आज भी हमसे रिक्वायर्ड है ना। आज भी संसार को छोड़ के चलने के विषय में हमारे पर
क्या कहते हैं, नए नियम में भी हमको प्रभु वही बताते हैं, है ना। बट काफ़ी सारे चीज़ों को जो उस संदर्भ में दी गई थी उसका एक उद्देश्य था। मैं ऑलरेडी लेवी व्यवस्था वाले क्लास में बता चुका हूँ कि ये खाने वाले वो काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे बताने का उसका एक उद्देश्य था, क्योंकि ऑलरेडी 430 साल के आसपास वो लोग वहाँ पे मिस्र देश में रहे। वो भूल गए प्रभु कौन है, वो भूल गए प्रभु ने क्या अब्राहम, इसहाक और याकूब को किस रीति से अलग करा, है ना, कैसे वो एक अलग एक जाति होनी चाहिए थी, है ना। परंतु वो बहुत मिश्रित हो गए थे मिस्र देश के। मिस्र देश जो उस ज़माने का सबसे पावरफुल सभ्यता थी, है ना, और वो कल्चरल पावर भी था, सुपर पावर भी था, जैसे आज यूएस है ना। तो उनको उनसे अलग कर कर प्रभु उन्हें एक अलग एक लोक के रूप में उन्हें रखकर उन्हें समझाने के लिए भाई कि मेरी क्या योजना है, तो समझाने के लिए दिए हुए बात उन्होंने क्या कर दिए, उसी में ही वो ढल के रह गए। उन्होंने इस चीज को नहीं समझा जो हमने लेवी व्यवस्था में हमने समझा कि वो खुद अभागा है, वो नहीं रख सकते हैं खुद से, प्रभु की जरूरत है ना। और जब तक प्रभु यीशु मसीह आए, फरीसी लोगों ने प्रभु के आज्ञाओं के साथ, है ना, 25 करोड़ अपने आज्ञाओं को भी डाल दिया, है ना। हाथ धोकर अगर खाना अगर नहीं खाओगे तो अशुद्ध बन जाओगे ना, ऐसे से इससे लेकर आप जो भी सोच सकते हो, ऐसे वाले सारे कानूनों को बनाया, है ना। इसके विषय में हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो। रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री आज कलीसिया में फिर से प्रचार होने की, बाइबल स्टडी होने की, है ना, लोगों को सीखने की फिर से ज़रूरत है। ये दोनों प्राथमिक है, परंतु अब इसी प्राथमिक को ही हम भूल गए हैं। तो आने वाले क्लासेस में हम उसको सीखेंगे। वेडनेसडे हमारा क्लास होगा